अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, आज हम आए हैं अवाम के दरमियान और बातचीत करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना कितना ज़रूरी है। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है, फ़िलहाल तो जंग बंदी है और पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है किरदार निभाया है और हर कोई पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान जो है आगे बढ़ के सालिस है इसके अंदर। तो नाज़रीन, अवाम से बातचीत करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी खित्ते के लिए अमन का होना कितना ज़रूरी है और यूएनओ का इसके ऊपर क्या टेक है, वो भी अवाम के पास जाएंगे, अवाम से गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, अवाम के दरमियान हम आ चुके हैं और बात कर रहे हैं अमन की सूरत हाल के ऊपर कि पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल है। और दूसरा, हर कोई ये सवाल करना चाहता है कि किस तरह से अमेरिका और ईरान की जो है मुकम्मल तौर पर जो है जंग बंदी होगी। ये हर कोई सवाल कर रहा है। हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद होंगे, अज़हर तहराज, उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सबसे अहम सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में यही है कि अमन कैसे कायम हो सकता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अमन इसलिए इस तरह कायम हो सकता है कि जंग की सूरत हाल में हमने देखा कि पूरी इंसानियत के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। पाकिस्तान में ख़ुसूसन मईशत में मुश्किलात ख़त्म हुई, शुरू हो चुकी थी, और मईशत इस तरह डिस्टर्ब हुई है कि पाकिस्तान में तवानाई का बहरान है। और अमन पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन जो इंसानियत के लिए अमन ज़रूरी है। और जब तक अमन नहीं होता, इंसानियत तरक्की नहीं कर सकती। और अमन इस तरह ज़रूरी है जब तक डिटरेंस कायम नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के एटमी पावर्स हैं, डिटरेंस है, और डिटरेंस की वजह से ये अमन इस वक्त कायम है। पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त अमन कायम है। अच्छा, और इसमें आप ये चाहते हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, दुनिया में प्रोग्रेस होनी चाहिए, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, ना कि जंगे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि दुनिया में तमाम ममालिक आपस में ट्रेड करें, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, ताकि एक दूसरे के जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, वो हल हो। अच्छा असफ, ये बताएं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग के बाद कितना अफेक्ट हुआ है? यहाँ पे जो सूरत हाल है किस कदर जो है एक आम आदमी के लिए मुश्किल हुई है? मैं ये बताता यहाँ चलूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है मेडिएशन करवाने में, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और इसी तरह फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने किरदार अदा किया है, जिसकी मोहतरफ़ पूरी दुनिया है। लेकिन पाकिस्तान इस जंग से जिस तरह अफेक्ट हुआ है और बराह रास्त मुतासर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है, और जब हमसाया मुल्क में आग लगती है तो ज़ाहिर है दूसरा हमसाया ज़रूर मुतासर होता है। पाकिस्तान में जो इस तरह मुतासर हुआ है कि आम पब्लिक भी मुतासर हुई है। ईंधन की वजह से हमारे जो पेट्रोल है, ऑयल है, इस कदर महंगा हो चुका है, तकरीबन 500 तक गया है, फिर वापस आया है, और अभी भी महंगा है। और पाकिस्तान का आम आदमी इसको पूरा नहीं कर सकता, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेल की जो कीमतें हैं उनको आप सस्ता। फील्ड में तो जाते हैं, आप देखते हैं कि क्या सूरत हाल है एक आम आदमी की, उसका गुजारा करना कितना आसान है या कितना मुश्किल हो चुका है, किस कदर जो है उसको मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आज मैं एक ड्राइवर के साथ सफ़र करके आया, तो ड्राइवर रो रहा था, बता रहा था कि हमारे लिए मुश्किल हो गया है। पहले हम टैक्सी चलाते थे, एंड ड्राइव चलाते थे, तो हम को बहुत बचत होती थी, हम चीज़ें बहुत सारी कर लेते थे, अपने गुजारा हो जाता था। लेकिन अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तेल इतना महंगा हो गया कि हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हम बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में लोग रो रहे होते हैं। और हम अगर किसानों से बात करते हैं तो किसान ये कहते हैं कि हमारी जो इनकम है वो होती है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं होता। किसान का सबसे जो बड़ा मसला है, आपको क्या लगता है कि अगर उसको हल कर दिया जाए तो उनके जो मसाइल हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म उनका हो सकता है? किसान किसान जो है, किसान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है कि किसान को जो उनकी इजरास हैं, उनकी पूरी कीमत नहीं मिलती। उस पर जो फसल जो उगाते हैं उस पर अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि खाद बहुत महंगी है। इसी तरह पानी, बहुत बिजली महंगी है, तो बिजली महंगी होने की वजह से पानी, जो नहरी पानी तो है मौजूद नहीं, लेकिन जो ट्यूबवेल से पानी जाता है तो वो उस पर बिजली का जो खर्च है बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह जो ट्रैक्टर वगैरह हैं, मशीनरी वगैरह है, वो तेल पर चलती है, और तेल की वजह से जो अखराजात बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इस कंट्रोल करना चाहिए ना, हुकूमत को इसके ऊपर कोई अमली काम करना पड़ेगा। हुकूमत इस पर सब्सिडी दे सकती है। हुकूमत इस पर जो उनके किसानों के नर्ख, जो अजनास के नर्ख हैं, उनको पूरी कीमत दें। अब गंदम में ख़रीदी इन्होंने तो कम कीमत पर ख़रीदी है, पूरी कीमत नहीं दी। अभी कपास का जो बिजाई हो रही है, कपास आएगी तो उस पर भी। ये जो सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर महंगाई की फैली है, तो इसका अगर बरह रास्त हम लिंक करें जंग के साथ, तो बरह रास्त
इससे लिंक होता है कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक लोग अफेक्ट हुए हैं। तो इंटरनेशनली पीस कितना ज़रूरी है? जंग की वजह से बहुत से जो मसाइल पैदा हुए हैं, इसलिए अमन ज़रूरी है। अमन के फूल खिलते रहें तो बेहतर है, अमन की शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। ये सब लोगों के लिए, आम इंसानों के लिए, पब्लिक के लिए, हुक्मरानों के लिए, ममालिक के लिए बेहतर है कि अमन रहे। यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर क्या करना चाहिए? यूनाइटेड नेशंस को इस पर नोटिस लेना चाहिए और उसको अमेरिका को पर दबाव डालना चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए कि और जिस तरह पावर्स हैं, रशिया है, चाइना है, इनको भी चाहिए आगे बढ़ के अमेरिका पर प्रेशर डालें और उन्हें कहें कि अमन लाएं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन आना चाहिए। पूरी दुनिया में अगर अमन होगा तो फिर जो है हालात बेहतर हो जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाज़रीन, आपने इनकी तफसील से गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएनओ से कि वो आगे बढ़ें और जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन कायम किया जाए। तो नाज़रीन, हर कोई यही सवाल करता है कि इंटरनेशनल जो पीस है उसका होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक और भाई ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं और किस हद तक मुमकिन हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन कायम हो। क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कितना ज़रूरी है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अमन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जंगी हालात की वजह से हर मुल्क में जो है वो हालात जो हैं वो ख़राब हो गए थे। तो अमन इस तरह ही ज़रूरी है कि जैसे एक घर में एग्ज़ाम्पल के तौर पे 5 बहन भाई हैं, तो 5 बहन भाइयों में से 2 बहन भाइयों का आपस में झगड़ा है तो पूरे घर में आवाज़ारी रहती है। तो इस वजह से अगर दुनिया में कोई भी 2 ममालिक की आपस में क्लैश होगी, आपस में जो है वो लड़ाई होगी, तो उसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया को नुकसान होगा। पूरी दुनिया आवाज़ारी में रहेगी, किसी को अपना मईशत तबाह होगी। मईशत तबाह होगी। और जिस तरह ये देख लें कि पेट्रोल की वजह से आवाम को कितनी ज़लालत का सामना करना पड़ा है। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो होंगे, इस वजह से अमन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि जंगी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के एक आम आदमी कितना अफेक्ट हुआ है? जंगी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान के एक आम आदमी के ऊपर तकरीबन 200+ % जो है वो अफेक्ट हुआ है, बहुत आप ज़्यादा। जब फील्ड में जाते हैं तो क्या देखा आपने माहौल? और माहौल देखा है जी, लोगों का जो है वो रोज़गार ख़त्म हो गया है इस वजह से कि जंग थी, पेट्रोल का बहरान था, लॉकडाउन हो गए थे, लोगों के जो कारोबार मराकिज़ थे वो जल्दी बंद कर दिए जाते थे और लोगों को उस तरह वो कारोबार करने को भी नहीं मिलता था। पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, पेट्रोल मिलता नहीं था। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो ज़ाहिर है जितना भी काम है वो सारा ठप हो जाएगा। मतलब कि एक आम आदमी का सबसे जो बड़ा मसला है, उसने घर में सुबह उठना है, खाना पीना है, अगर किसी काम पे जाना है तो पेट्रोल का इस्तेमाल तो करना है। अगर वही महंगा मिलेगा तो वो किस तरह गुजारा करेगा, किस तरह वो ऑफिस जाएगा और किस तरीके से वो अपनी बिज़नेस को कंटिन्यू करेगा। और देखें जी, अगर पेट्रोल होगा तो बंदे की गाड़ी चलेगी, अगर बंदे की गाड़ी नहीं चलेगी तो वो घर से निकल ही नहीं सकता। उसके लिए कोई दफातर होते हैं कि वो अपनी जो है एम्प्लॉय कन्वेंस देते हैं, उनको कन्वेंस देते हैं, हर कोई नहीं है, 90% नहीं है। या उनको जो है वो आइडिया देते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं। मगर घर से काम करना, ऑफिस का काम घर में बैठ के भी करना, वो भी जो है वो ठीक ज़मरे में नहीं आता। पूरी दुनिया में अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है तो आप क्या समझते हैं कि इससे किस हद तक जो है कोई भी मुल्क अफेक्ट हो सकता है जंग की वजह से? देखें जी, अगर पूरी दुनिया में इस तरह की सूरत हाल रहती है तो सबसे पहले मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ पाकिस्तान, अफेक्ट हो सकता नहीं बल्कि अफेक्ट हो रहा है। अभी भी आप देख लें कि मार्केट है, लाहौर वो शहर है कि जो रात सोता ही नहीं था। सोता ही नहीं था, रात को 4-5 बजे तक लाहौरिये जागते रहते थे। तो अभी गालबन तकरीबन 9 का टाइम है, तो ये सूरत हाल आपके सामने है, दुकानें बंद हैं। और ये अच्छा, 9 बजे दुकानें बंद होने से कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं तो एक ताजर नहीं हूँ, दुकानदार नहीं हूँ। मैं खुद एक इदारे में एज आ जॉब काम कर रहा एज आ जॉबर हूँ। लेकिन जो ख़रीदार हैं, दुकानदार हैं, ताजरान हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है जब उनके सौदे नहीं बिकेंगे तो हम खुद भी सदमे में जाएंगे। मतलब मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। तो मुझे बताएं कि जब फील्ड में जाते हैं तो महंगाई सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसके अलावा क्या लोग कहते हैं? महंगाई बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। और अगर लोगों से बातचीत की जाए, कारोबार नहीं है,
कारोबार के साथ साथ जो है वो पेट्रोल महंगा है, बच्चों के अखराजात नहीं पूरे होते। एक गरीब आदमी जिसकी जो है वो दिहाड़ी 1000-1500 है, अगर इसे मंथली बेस पे देखें तो 45,000 बनता है। बंदों के घर के रेंट 15-20,000 होते हैं। बिल बिजली जो है, बिजली का बिल वो 10-12-15-13,000 आ जाता है। बिजली की अगर आप बात करें तो उनके बिलों में किस हद तक कमी आई है या इजाफा हुआ है? बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने घर के तकरीबन 200 यूनिट सरे थे, तो 13,000 बिल आया है। 3,000 बिल है। 13,000 बिल आया। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, ये हुकूमत है ना हमारी, ये जो भी कर दे हमारे भरे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, करते रहे। करते रहे, मेरे कहने से कौन सा इन्होंने बंद कर देना है, या मैं कौन सी इनकी पुप्पो का बेटा हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कितने घंटे आप काम करते हैं, वर्किंग करते हैं? वर्किंग जी 9 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे भी लग जाते हैं, कम से कम 8 घंटे होते हैं। तो काम जितना भी कर लिया जाए, आज के दौर में बंदा 3 वक्त भी कमाए तो फिर भी वो जो है वो अपने अखराजात नहीं पूरे कर सकता। तो मुझे ये बताएं कि जब फील्ड में जाते हैं, एक आपने बात की है महंगाई की, बिजली की बिलों की, ये सबसे बड़ा मसला है। आवाम चाहती क्या है? आवाम के मुतालबात सबसे अहम कौन से जो हुकूमत के सामने वो रखना चाहते हैं? आवाम जो मौजूदा दौर है ना, आवाम की जो मुतालबात है, आवाम सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत से रिलीफ़ चाहती है। रिलीफ़ के साथ वो कहते हैं कि भाई अगर आप हमें कुछ कमाने को नहीं दे रहे तो हमारे से कुछ लें भी ना। ये देखें जी, पैरा फोर्सेस है वो अच्छा, इस पैरा फोर्स का पाकिस्तान के अवाम के लिए फ़ायदा हुआ है? उसने ऐसा कौन सा काम किया जिससे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आई है, किसी शहर में बेहतरी आई है? तो इसका नुकसान हुआ या उल्टा जो है अवाम को फ़ायदा हुआ? इसका जो है वो नुकसान 20% इसका फ़ायदा हुआ है, बाकी 80% 100 में से नुकसान हुआ है। मतलब फिर अगर आप परसेंटेज के ऊपर आ रहे हैं तो फिर 80% तो फिर बंदा अफेक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। रिश्वत का निज़ाम बढ़ा। और रिश्वत का निज़ाम बड़ा, जो 20% है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि 20% इन्होंने जो इक्का दुक्का है लोगों को पकड़ लिया हो कि भाई ये चीज़ महंगी बेच रहे, वो भी बाद में रिश्वत के ज़िम्मे में इनकी आपस में लेन देन हो जाती है। थोड़े से जो है बाज़ारों की सूरत हाल अगर देखें, वो थोड़ी सी तंग दस्ती होती थी, वो थोड़े खुले हो गए हैं। अगर 80% जो इफेक्ट है उसके ऊपर बात करें तो लोगों का, गरीबों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। पैरा फोर्स का असल मकसद क्या है, करना क्या है? और पैरा फोर्स का जो असल मकसद ये है कि देखें जी, जो भी फोर्सेस आती हैं वो हमारी हिफाजत के लिए बनाई जाती हैं ना। इससे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? इससे आवाम को क्या किसी बड़े स्टोर को या ब्रांड के स्टोर में कभी पैरा फोर्स एंटर भी हो सकी है? बिल्कुल कभी भी कभी नहीं उन्हें कहा हो कि आपने ये जो प्राइस लगाई ये महंगी है, उनको जुर्माना किया हो? बिल्कुल ऐसा नहीं। आपने जब भी देखा, जब भी हमने वीडियोस देखी है नाज़रीन इस पैरा फोर्स की, किसी न किसी रेडी बान को पकड़ा होता है, किसी न किसी गरीब की दुकान के अंदर ये दाखिल होते हैं और वहाँ जाके बदतमीज़ी करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जी, आप भी सही कह रहे हैं और ये अवामी राय भी है कि अभी अभी इधर कोई गरीब बंदा स्टॉल लगा ले, रात 9 का टाइम है, किसी को खैर खबर नहीं, इधर कोई स्टॉल लगाएगा, उनको मुखबरी हो जानी, पैरा फोर्स वाले आएंगे, वो गरीब का कारोबार भी उठा लेंगे, बंदे को भी उठा लेंगे, फिर 10-15,000, 20-25,000 की डिमांड करेंगे। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भाई अंदर। एक रेडी बान जो अपने घर का सर्कल चलाता है डेली बुनियाद के ऊपर, अगर उसका ये कारोबार बंद कर दिया जाता है तो फिर उसको मुतबादल में कुछ दे ना। उसके मुतबादल में क्या है, उसके पास घर में बैठ जाना, उसका सामान उठा के ले जाते हैं, जुर्माना देने के बाद। मुतबादल में देते हैं, उसके मुतबादल में देते हैं। जब बंदा उधर जाके अपनी डिमांड करता है भाई या मुझे रेहड़ी दे दो या मुझे कोई और ऑप्शन दे दो, मगर वो रेहड़ी तो नहीं देते, मगर कोई और ऑप्शन देते हैं। उस ऑप्शन में गालियाँ होती हैं और उसके बाद फिर एक और बहुत बड़ा ऑप्शन होता है कि भाई तू हमें इतने पैसे दे दे, अपनी रेहड़ी ले जा। वो गरीब बंदा ओका सोका हो के तेरे से, मेरे से, किसी भी दोस्त से पकड़ के जो है वो उनको दे देता है। 4 दिन उनका कारोबार चलता है, 5वें दिन फिर कोई और बंदा आ जाता है, फिर उसका पेट भरना पड़ता है। इसी तरीके से जो रिश्वत का बाज़ार है वो गर्म रहता है। चलें, हमने बात कर ली है इस खित्ते की। और दूसरा मुझे ये बताएं कि दोबारा इंटरनेशनली तौर पर जाते हैं तो पीस कितना ज़रूरी हो गया है पूरी दुनिया के अंदर, और अगर ये ना हो सका तो कितना नुकसान है? देखें जी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना होगा। और पाकिस्तान ने किस हद तक जो है अपना किरदार अदा किया है ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के लिए, वो तो सबके सामने है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि पाकिस्तान आगे बढ़ा और इस जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश अभी तक भी जारी है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और इससे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तानी एक आम शहरी का भी जो है वो मोराल बुलंद हो गया। अगर वो कहीं दूसरी कंट्री में जाएगा तो वो लोग उसे इज्जत से कहेंगे कि भाई इन्होंने पूरी दुनिया में जो अमन पैदा किया, जो मसला शुरू हुआ था उस मसले को इन्होंने ख़त्म किया, बंद किया। उसके साथ जो है अब आम शहरी ने इस मोराल को क्या करना है, वो तो भरों ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ही आम शहरी शहरी ये कहता है
रहा है कि हमारे हालात ही बेहतर करें। हमारे हालात बेहतर करें, लेकिन अमेरिका के, ईरान के हालात उन्होंने बेहतर कर दिए हैं। पाकिस्तानी आम शहरी ये देखें, सड़कों पे रुल रहे हैं, बाज़ारों में रुल रहे हैं, फट्टों पे बैठे हुए हैं। इनके हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे, तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है और उसका फ्री होना और उसका म्यार होना कितना इंपॉर्टेंट है? और तलीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें जी, तलीम के साथ ही सब कुछ है, और उसका जो है वो इम्पोर्टेंट होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर आजकल के दौर में जिस तरह की हालात है, बात फिर वही उधर आ जाती है कि हालात ऐसे हैं कि जो बच्चा 5वीं क्लास का स्टूडेंट होता है तो उसका बाप कहता है कि बेटा अब मेरे से नहीं होता, तुम मेरे साथ चल। देखिए, एक पीजी क्लास का बच्चा है प्ले ग्रुप का, उसकी फ़ीस प्राइवेट में तकरीबन 5,000 6,000। ये मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो अपर क्लास है वो तो 12 13 14 20 22। बिल्कुल जी, जब अखराजात पूरे नहीं होंगे, बच्चों की फ़ीस पूरी नहीं होगी, तो फिर वालिदैन यही कहते हैं कि यार ना हम आपके अखराजात पूरे कर सकते हैं, इसी तरह करो कि हमारे साथ चलो, हम दोनों मिल के जो है वो घर को चलाते हैं। जितने भी घर के मामलात हैं उनको देखते हैं। जो लीड क्लास लोग हैं भाई, वो अयाशियाँ कर रहे हैं, उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। उनके लिए, उनको ना किसी अमन की टेंशन है, ना उनको किसी मसले की टेंशन है, ना उनको किसी जंग की टेंशन है, ना उनको किसी लॉकडाउन की टेंशन है, ना उनको कोई पैरा फोर्सेस से मसला है। उनको कोई किसी से मसला नहीं भाई, वो उनको आ रहा है, वो खा रहे हैं, उन्होंने जोड़े हुए हैं। गरीब कहाँ जाएगा? तो गरीब भाई, गरीब कब्रिस्तान जाएगा, गरीब मरेगा कब्रिस्तान जाएगा। कब्रिस्तान भी तो आबाद करने हैं ना भाई, वो गरीबों ने करने हैं। कभी देखा है कोई अमीर इतनी जल्दी मरा हो? हार्ट अटैक देख लें, अभी पंजाब का डायलॉजी चले जाएं, उधर देख लें, उधर जाके एक प्रोग्राम करें, आपको 80% जो है वो उधर गरीब नज़र आएगा, जिनको अटैक हुआ है, परेशानियों से घर में औलादें जवान है, अखराजात नहीं पूरे हो रहे, घर का जो है वो रेंट नहीं दे सकते, बिल बिजली नहीं दे सकते, अपने अखराजात पूरे करने की बजाय वो टेंशन में चले जाते हैं, तो उनको अटैक हो जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, क्या समझते हैं पूरी दुनिया में अमन कितना ज़रूरी है? देखें, अमन का प्रचार होना कितना ज़रूरी है? अमन बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर इस वक्त अमन बहुत ज़रूरी है जब हमें ये बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूयात की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी बैरल इतनी बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी बढ़ी हैं। अमन इसलिए भी ज़रूरी है कि गरीब का चूल्हा तब जलेगा अगर अमन होगा। आप दुनिया के अमन की बात कर लें तो फिर इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में ही पेट्रोलियम की किल्लत है। या अब नए हॉर्मुज़ की आप देख लें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को देख लें, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें हैं वो भी ऊपर हैं, और इस वजह से भी अमन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए ख़ासकर अमन ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जैसे जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनमें डेवलपमेंट ऐसी होगी, क्योंकि जब अमन नहीं होगा तो ख़ास ज़रूरी तौर पर यही है कि मामलात डिस्टर्ब होंगे। एक आम, इससे अशराफिया हमारी को कोई मसला नहीं होगा। देखें ना, टैक्सेस किस पे लगे, अभी बजट आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, बजट आ रहा है, FBR ने तो 15 अरब का नया इजाफा कर देना है, 15 खरब का नए टैक्सेस लगा देने हैं। भरेगा कौन? मैं और आप और निचला तबका। अशराफिया को तो कोई मसला नहीं होगा, उनके तो टैक्सेस माफ़ हैं, उनको रात को यहाँ पे मार्केटें 9 बजे बंद हैं, वहाँ पे तो खुली हैं, उनके लिए उनके क्लब्स और उनके सारे कुछ खुला है, और यहाँ पे एक गरीब आदमी तो अमन इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर अमन नहीं होगा तो एक गरीब का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पूरी दुनिया में अमन का कायम होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, और अगर इसका ना होना हर किसी के लिए मसला है। हर किसी के लिए मसला है। लेकिन अगर बरह रास्त पाकिस्तान का लिंक किया जाए ईरान और अमेरिका की जंग का, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो पाकिस्तान का भी हो ही रहा है पाकिस्तान माशी तौर पे। पाकिस्तान सबसे बड़ा सालिस है इन मामलात में, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। पाकिस्तान के लोग पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में, फिर भी पाकिस्तान इंटरनेशनली इतनी बड़ी डेवलपमेंट करवा रहा है, 2 ताकतों को टेबल टॉक पे लेके आया है। ये पाकिस्तान की कामयाबी है, लेकिन इसको इस साइड से भी देखना चाहिए कि हमें सरमायाकारी भी मिलेगी या नहीं, इसको भी देखना चाहिए। तो कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान ने आगे बढ़ के 2 मुल्कों को टेबल टॉक पे लेकर आए, और दूसरा किसी हद तक जो है वो जंग बंदी होगी। तो क्या समझते हैं, अगर ये पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे जंग ख़त्म हो जाती है तो कितना बड़ा पाकिस्तान का अहम रोल था और इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी? अब देखें ना, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान ने उस डोनाल्ड ट्रम्प और उस नेतन्याहू को बावर करवाया है कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो सिर्फ आप तबाह बर्बाद नहीं होंगे, आप जलील और रुसवा भी होंगे। और ट्रम्प आज पूरी दुनिया को नुकसान होगा ना। दुनिया को नुकसान होगा ना, एक इंटरनेशनल मार्केट डिस्टर्ब होगी।
तो ट्रंप आज पाकिस्तान के कहने पर रुका हुआ है। पाकिस्तान आज ट्रंप का ताज़ा बयान देख लें तो वो यही कह रहा है कि हम एक नए मुआहिदे की तरफ जा सकते हैं। मार्को रूबियो का बयान देख लें तो वो भी कह रहा है कि हम एक नए मुआहिदे की तरफ जा सकते हैं। इसराइल को देख, नेतन्याहू को देख लें, लबनान के साथ मसला छिड़ा, ट्रंप ने शटअप कॉल दी नेतन्याहू को कि लबनान के साथ मामलात ख़त्म करें, और फिर जाके मुज़ाकरात हुए और जो नई जंगबंदी हो गई है। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क है भारत, उसकी देखिए सिफर की सफारतकारी है, और आप बातें करते हैं। अच्छा, भारत इस वक्त किसी भी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहा। भारत का इस वक्त पूरी दुनिया में किसी भी जगह रोल नहीं है, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इस वक्त रोल है। पाकिस्तान आगे बढ़ के ये काम कर रहा है, तो भारत फिर भी प्रोपोगंडा पाकिस्तान के खिलाफ करता है। प्रोपोगंडा नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ पे? वो गोदी मीडिया है, उसने क्या करना है? जंग वो हमसे जीत नहीं सके थे, क्या कर लेंगे? ये प्रोपोगंडा नहीं करेंगे तो उनका तो वो कहेंगे ना, वो सारा दिन उनका मंजन नहीं बिकेगा। तो वो अपनी आवाम के लिए, अपने वोट्स के लिए आते हैं। लेकिन पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो चाहे पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो भी मसाइल हैं वो पाकिस्तान के अपने हैं, पाकिस्तान के लोगों के हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने लोग उसको हल भी कर लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये भारत को सबक है कि आप सिफर तक महदूद होकर रह गए हैं, और पाकिस्तान को आलमी ताकतें मान गई हैं कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जंग रुकवाई। आप देखें कि ईरान वो कौम है और वो बदला लेने से पीछे नहीं हटते। पाकिस्तान ने उस ईरान को भी टेबल की मेज़ पे बिठाया, और पाकिस्तान के अंदर वज़ीर ख़ारिजा आया, नायब सदर आया, अमेरिका का नायब सदर आया, और ईरान का वज़ीर ख़ारिजा आया। देखिए इतने बड़े टेबल, कभी ये बैठक हुई थी? कभी नहीं हुई। पाकिस्तान ने करवाई ना भाई। आप पाकिस्तान को माने तो सही। आप पाकिस्तान से, भारत की सबसे बड़ी इस वक्त की सफारती कामयाबी क्या है? उन्होंने यूएई का दौरा कर लिया है। यूएई किस टेबल टॉक में आ रहा है कि यूएई इस वक्त स्टैंड भी नहीं कर रहा। भारत की सबसे बड़ी सफारती कामयाबी ये है कि भारत ने यूएई का दौरा कर लिया। और क्या है? पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को देखें, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें। कभी किस मुल्क होते हैं, किस लिए? सिर्फ मुसलमानों का जो पाकिस्तान की मैशत की हमने बात कर ली है। अगर हम इंटरनेशनली तौर पे इसकी बात करें कि अगर ये अमन कायम नहीं रहता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो किस हद तक जो है किसी मुल्क की मैशत तबाह होने में कुछ टाइम लगता है? सर इसमें तो फिर अगर पाकिस्तान तो पहले ही पिस रहा है ना महंगाई की चक्की में, इसमें बड़ी मिडिल ईस्ट की बात कर, मिडिल ईस्ट तो तबाह हो जाएगा ना। आप जिस चीज़ पे काफ़ी हद तक जो है नुकसान भी हुआ। जिस चीज़ पर कुवैत का, बहरीन, जिस चीज़ पर बुनियाद कर रहे हैं, तेल है ना उनके पास, जब वो आबनाए हॉर्मुज़ ही नहीं खुलेगा, जब इंटरनेशनल मार्केट ही बंद हो जाएगी, तो क्या कर लेंगे पाकिस्तान? आप यूनाइटेड स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। यूनाइटेड स्टेट का अपना बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी आलमी ताकतों का नुकसान होगा। इस वक्त अमन पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की ज़रूरत है। अगर ये खुदा न खास्ता मामलात फिर तसादुम की तरफ जाते हैं तो इसमें दुनिया का नुकसान है। दुनिया बड़ी यूएनओ को इस वक्त क्या रोल जो है वो अदा करना चाहिए? पॉजिटिव यूनाइटेड नेशन को फोरम बुलाना चाहिए, सारे मुल्कों के नुमाइंदगान को, ईरान को बुलाना चाहिए। एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, एक बहुत बड़ी फोरम की ज़रूरत है जहाँ पे सबको बिठाएं और अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की कोई भी फोरम हो, सबको, यूरोपीय यूनियन हो, यूएनओ हो, जो भी हो, सबको इस वक्त अमन की मेज़ पर बैठना होगा। सबको इसके लिए, चाहे वो यूरोप के ममालिक हैं, सबको, ईरान भी चाह रहा है, उनकी भी जो मुतालबात हैं वो माने जाएँ, जो अमेरिका कह रहा है उसको भी देखा जाए। अब इससे हल निकाला जाए। अब देखें ना कि इतने दिनों से जंगबंदी है, हम देख रहे हैं कोई नए हमले बड़े, कोई मुआहदा नहीं हुआ ना। बदकिस्मती है, बदकिस्मती उसे मुआहदा नहीं हो पा रहा, इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ पर। अगर ये इत्तेफाक हो जाता है तो दुनिया का भला हो सकता है, दुनिया के लोगों का भला हो सकता है। इस वक्त अगर हम बात कर लें कि यूरोप के सारे लोग दुबई में, आजकल दुबई की आप इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें क्या हुई पड़ी है। सबसे मैशत तबाह पड़ी है, सबसे महंगा तरीन मुल्क था, शहर है ना, मैशत तबाह है। तो क्या होगा? लोग देखें, पहले वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस थी, हर कोई आता था एंजॉय करने के लिए, विजिट करने के लिए। अब वहाँ पे कोई भी नहीं है। दुबई सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे। यूरोप से लोगों ने मूव होना शुरू कर दिया था जो दुबई। अब दुबई का वही इकोनॉमी सिफर पे जा चुकी है, तबाह हो गया। वजह क्या है? वजह ये है कि अमन ज़रूरी है। अगर अमन नहीं होगा तो ये मामला तो ऐसे ही रहेंगे, और अल्लाह करे कि अमन आए इस दुनिया में। अगर हम नहीं आता तो मामला बहुत तसादुम की तरफ चले जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनने हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना कितना ज़रूरी है, अमन का प्रचार होना कितना ज़रूरी है, और दूसरा पूरी दुनिया में अगर जंग होती है
किसी मुल्क की तो किस हद तक जो है कोई भी मुल्क जो है उसका अफेक्ट होता है। एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या समझते हैं, इनका क्या तज़िया है इस सारी सूरत हाल के ऊपर। अंकल ये बताएं कि अमन का होना किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, पूरी दुनिया में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। घरों में, शहरों में, मोहल्ले में, थोड़ा सा आगे हो जाए, कैमरे की तरफ आ जाइए जी, मोहल्ले थोड़ा में कैमरे की तरफ आ जाइए। और मुल्कों में इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार बहुत ज़रूरी है कैमरे की तरफ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आपने बात करनी है। जी। तो इंटरनेशनली तौर पे अमन का होना आपका कहना है कि बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मुल्क में कोई जंग होती है तो उसका बरह रास्त मईशत के ऊपर जो है मईशत पर पड़ता है और तकरीबन पूरी दुनिया में पड़ता है, उसका असर पूरी दुनिया में होता है। अब देखें ना, ईरान और अमेरिका की जंग हुई, पेट्रोल इधर महंगा हो गया, नुकसान हमारा हो गया। नुकसान हमारा हो गया। मतलब कि किस कदर मतलब कि महंगाई हो गई। अच्छा, जब पेट्रोल महंगा होगा तो मतलब कि और चीज़ें भी महंगी होंगी, ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो आपने कितना क्लोज देखे हैं मामलात कि अगर कोई भी मुल्क, ईरान और अमेरिका की जंग हुई और उसका बरह रास्त पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ मईशत को, तो अगर ये जंग जारी रही तो मज़ीद कितना नुकसान होगा बहुत पूरी ज़्यादा दुनिया को? नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि देखें, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। अब यहाँ पाकिस्तान हमारा गरीब मुल्क है, ठीक है, हम अपने लिए पुरखलूस ज़रूर हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब क्या करें? अब देखें 8 बजे ये दुकानें बंद करा रहे हैं, ठीक है, 8, ये लाहौर है, 8 बजे रात को काम शुरू होता है लोगों का, वो दुकानें बंद, लोग बाहर बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं, तो क्या है? शायद आपको कोई फ़ोन तो नहीं कर रहा है इस वक्त? अगर कोई कर रहा है तो इसको ज़रा रोक दें ताकि हम प्रोग्राम को जो है ना वो जारी रख सकें। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का, लाहौर के अवाम का सबसे जो बड़ा मसला वो क्या है? यही लोड शेडिंग। लोड शेडिंग, हाँ जी, दुकानें बंद, महंगाई। जो महंगाई, और जो दुकान बंदा दुकान बंद नहीं करता उसकी दुकान सील कर देते हैं, वो क्या करे? जुर्माना कर देते हैं, वो उसके काम पास कोई रास्ता नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लीगली तौर पे उसको संभालने वाला कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, तो वाम किधर जाए? किसको पुकारे? किससे सवाल करें? किससे आपका कोई दोबारा से आपको कोई फ़ोन कर रहा है जी, अंकल ही ज़रा उनको ज़रा फ़ोन उठा के उनको बता दें कि मैं ज़रा इस वक्त इंटरव्यू दे रहा हूँ, या फिर ज़रा मोबाइल साइलेंट पे लगा देखें। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं, इनका जो मौक़िफ़ है, क्योंकि ये आवाम का सवाल है, इसमें आवाम को तरजीह दी जाती है। अंकल जी, आपकी एज क्या है इस वक्त? 73 70? 3 73। तो आपने क्या क्या हालात देखे हैं पूरी दुनिया के? बहुत अच्छे हालात देखे हैं मैंने, और इस वक्त बड़े बुरे हालात देख रहे हैं। अच्छे हालात कैसे थे, क्या था? देखिए जी, मेरे दादा पठान सेंटर में हवलदार थे, ठीक है, मेरे वाले साहब 13 बलोच के कुक थे, ठीक है, बाद में वो एक ब्रिगेडियर ने उनको अपने पास बुला लिया क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। ठीक है, इसके अलावा मेरा भाई है, वो CMH में था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत किस हद तक जो है आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ये देखें क्या हाल है, सारे लोग बैठे हुए हैं। सब बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? सारे अवाम जो है वो फ्री बैठे हुए हैं। फ्री बैठे हुए हैं, तंग हैं। इसी वक्त ये लाहौर में इस वक्त का रात को कारोबार शुरू होता है, क्या कपड़े का है, क्या खाने का, खासकर खाने का जो रात को शुरू होता है वो बंद कर दिया। ज़ाहिरी बात अफेक्ट हुआ है। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है जंग की वजह से हुई है ना, अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से, उसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान को हो गया। पाकिस्तान को हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं फ्लेक्स साइन और इलेक्ट्रिशियन हूँ। मैं कितना अर्सा होगा आपको ये काम करते हुए? मैं बचपन से कर रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन का काम। पढ़ाई कितनी है आपकी? मैट्रिक है मैं। मैट्रिक? हाँ जी। उससे आगे नहीं पढ़े? नहीं, बस मैं वाले साहब फोत हो गए ना, किस सन में फौत हुए? वो 70 में। बड़ा अरसा हो गया फिर उनको गए हुए। हाँ जी, वो क्या काम करते थे? वो कुक थे ना, मैंने आपको कहा ना। कुक थे माशाल्लाह। हाँ, आर्मी, हम सारे को 3-4 फैमिली के बंदे जो है ना, हम आर्मी में ही रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, आर्मी को सर्व किया। मैं ISSB में था, कोहाट ISSB में। अच्छा, ISSB में आप हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, वहाँ पे आपने अपनी सर्व की है, खिदमत दी है।
हाँ जी, तो अच्छा माहौल है आपका। बहुत अच्छा। अभी क्या मुश्किल है, सबसे बड़ी आपकी मुश्किलात क्या है इस वक्त? देखिए महंगाई है, दुकानें बंद है, लोग बस अपने काम नहीं कर रहे, रेहड़ियाँ लोगों की उठा रहे हैं। गरीब लोग हैं, क्या करें, दुकानों का किराया नहीं दे सकते वो, तो रेहड़ी नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। सबसे बड़ा मसला यही है। हाँ जी, और पूरी दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। नहीं अमन तो बिल्कुल हो, काम यूएनओ को इसके ऊपर जो है काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। अमन कायम करवाना चाहिए। ये अगर अमेरिका मतलब है कि हमारे साथ तावन करे, वो तावन नहीं कर रहा, वो बदमाश बना हुआ है। अमन करना चाहिए। तावन उसको करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि यार ये मुल्क गरीब है, इसकी आमदाद करनी चाहिए। वो नहीं करता, बल्कि बदमाशी कर रहा है लोगों पर, वो जारादारी वो करना चाहता है। जी नाज़रीन, आपने तफसील से इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि हालात का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है और पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम होना। आई एम ए क्रिश्चियन मैन। ओके, हाँ, ठीक है, आई टोल्ड यू आई एम क्रिश्चियन मैन, ज़बरदस्त। बट आई एम ए पाकिस्तान। पाकिस्तान से तो मोहब्बत करते हैं ना। बिल्कुल, आई लव पाकिस्तान। मैंने इधर अपना बोर्ड लगाया हुआ है दुकान पर, ठीक है, उस पर मैंने लिखा लव पाकिस्तान। माशाल्लाह, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं जी, आप हमारे भाई हैं, हम सब एक ही हैं। इन- जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू तफसील से सुनी है। सबका ये कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना, अमन का प्रचार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अमन होगा तो पूरी दुनिया के अंदर जो है मुल्क तरक्की करेंगे और मुल्क आगे बढ़ेंगे, मईशत बेहतर होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बातचीत हो रही है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन का कितना होना ज़रूरी है, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसके दरमियान। तो पाकिस्तान जो है हमेशा से आगे बढ़ के बेहतर तरीके से काम कर रहा है और हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या समझते हैं पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना कितना ज़रूरी है? जी बहुत शुक्रिया अंस भाई। अमन का होना इतना ही ज़रूरी है जितना एक प्यासे को पानी की ज़रूरत होती है। आप देख लें जिस तरह मैशियत का हाल है, पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, आवाम की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर चीज़ें निकलती जा रही हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसलिए अमन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं, वो एक अमन के लिए बहुत ही मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट किरदार अदा कर रही है। मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम भी अमन के लिए बहुत ही मुस्बत किरदार अदा कर रही है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अवाम ने अभी तक कोई एहतजाज नहीं किया। अवाम सारे हम साथ दे रही है। अवाम यही कह लें कि अवाम साथ दे रही है, कि अवाम का बुरा हाल है। अवाम भी सिर्फ नज़रें उधर झुकाई हुई है कि अगर ये अमन का मुआहिदा हो जाता है तो पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर आज पाकिस्तान ये सालसी का किरदार अदा कर रहा है, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि बुनियादी मरसूस जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था इंडिया को, हाँ जी, और उस मुंह वजह दिखाने के काबिल नहीं। नहीं रहा। उस वजह से पूरी दुनिया ने एनालाइज किया कि पाकिस्तान भी एक मैशियत है, पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है, वो बातों में नहीं है। उन्होंने एक जवाब दिया, उस वजह से फिर पाकिस्तान ने अब इधर मुदाखलत की और अमन के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और इससे पहले आर्मी को और हुकूमत पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि एक मुस्लिम ममालिक की काफरों के साथ जंग है तो पाकिस्तान का किरदार कहाँ है। लेकिन पाकिस्तान का खुफिया तौर पे एक मुस्बत किरदार था जो अब बिल्कुल खुलकर सामने आया, और उसकी मिसाल ये थी कि किरदार है ना, बिल्कुल अच्छा मुल्कों के दरमियान अगर अमन कायम किया जा रहा है, जंग को बंद किया जा रहा है, तो ये सबसे बेहतर है। देखें ना कोई मुल्क तो ऐसा है ना जिसका नुकसान हो रहा है इस जंग की वजह से, ईरान का बरह रास्त है। फिर सिर्फ ये ईरान में नहीं हुआ, फिर मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, सबकी मैशत तबाह होगी। तो पूरी दुनिया में अमन का कायम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप बात करें रशिया की जंग जारी है यूक्रेन के साथ, वो भी बंद होनी चाहिए। तो इंटरनेशनली अमन होगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ पाएगी, तरक्की होगी, मैशत बेहतर होगी, मुल्क जो है वो आगे बढ़ेंगे, तालीम का माहौल बेहतर होगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारी कुव्वतें ये चाहती हैं कि यमन का मुआहिदा ना हो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। हमारे हमसाया ममालिक भारत की तरफ देखें तो उनकी बिल्कुल कोशिश है कि भारत को हमेशा से क्यों मसला है?
भारत को हमेशा से पाकिस्तान से मसला रहा है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है भारत को मसाइल ही मसाइल है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आइंदा भी पाकिस्तान जवाब देगा। और अब ये जो अमन मुआहिदा नहीं हो रहा, इसके पीछे इसराइल और भारत की साजिशें हैं कि पाकिस्तान अमन का मुआहिदा करने से पाकिस्तान की मैशियत भी बेहतर होगी, पाकिस्तान का इमेज भी दुनिया में बहुत बेहतर हो जाएगा और पाकिस्तान जो आगे सी पैक में तो पाकिस्तान आगे निकल ही रहा है। और भी बहुत सारे मुआहिदे हैं जो पाकिस्तान करेगा, गैस पाइपलाइन है ईरान के साथ, वो भी पाकिस्तान का मुआहिदा बहुत अच्छा हो सकता है। और भी इंटरनेशनली जो यूरोपीय ममालिक है वो भी इस टाइम पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक वो काम नहीं कर सके जो इस टाइम पाकिस्तान का किरदार है, जो पाकिस्तान जिस तरह किरदार अदा कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जितना जल्दी ये मुआहिदा हो जाएगा पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बेहतर है, ये दुनिया के लिए भी बहुत बेहतर है कि ये अमन का। साहब ने बात की है कि कोई ऐसा काम नहीं कर सका जो पाकिस्तान ने की है। पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती थी, पूरी दुनिया का नुकसान हो सकता था, ये जंग मज़ीद लंबी हो सकती थी, मज़ीद नुकसान होना था। और बराह रास्त मिडिल ईस्ट में जो हुआ वो सबके सामने है, वहाँ पे मैशियत मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। आप यूएई की हालात आपके सामने ही हैं। तो मुझे ये बताएं कि यूएनओ को क्या करना चाहिए इस वक्त, उसको अपना कौन सा किरदार जो है वो निभाना चाहिए? यूएनओ को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो अब तक किरदार अदा कर नहीं सका। होना चाहिए उन्हें बिल्कुल किरदार अदा करना चाहिए, फोरम बुलाना चाहिए, एक फ़ोरम बिल्कुल फ़ोरम बुलाना चाहिए। आप देखें कि जब इसराइल ने अफ़गानिस्तान में किया और उसके बाद वो फ़लस्तीन का जो हाल किया है, गज़ा में जो हुआ है, तो उसमें भी यूएनओ का कोई किरदार नहीं था। और उसके बाद मुस्लिम ममालिक को जिस तरह किरदार अदा करना चाहिए था तो अभी ये किरदार अदा नहीं हुआ। आज मुस्लिम ममालिक जो मिडल ईस्ट देख लें, जो यूएई देख लें, उसका जो किरदार था, उन्होंने अगर अड्डे दिए थे तो वो किसका नुकसान हुआ? उनका अपने मुल्क उनका अपना नुकसान, अपना किसी और मुल्क का नुकसान। उनकी देखे दुबई की जिस तरह मैशियत नीचे गिरी है, जिस तरह उनकी जिम्मेदार वैल्यूज़ तबाह हुई हैं, तो वही जिम्मेदार है। अगर जहाँ वहाँ पे ट्रंप आता है तो वहाँ जिस तरह तवाइफ दिए जाते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, जिस तरह कतर में हुआ, यूएई में हुआ, वहाँ पर लड़कियाँ खड़ी करके उनका इस्तकबाल किया गया। आज वो देख लें एक गैर मुमालिक का साथ देने से किस तरह उनकी मैशियत तबाह हुई है, किस तरह वो तबाह बर्बाद हो रही हैं। और पाकिस्तान का अमन कायम होना चाहिए, अमन जोर, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, जितने भी ममालिक हैं, हम ये चाहते हैं कि अमन का प्रचार, अमन कायम होना चाहिए। इंसानियत जो है वो जिंदा रहे। जितने मुस्लिम ममालिक हैं, जितनी कुव्वत हैं, उनको यूरोपीय ममालिक जो हैं, यूएन जो है, उनको अक़वाम मुत्तहिदा जो है, उनको मिल के पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। इस अमन मुआहिदे में करवाने के लिए उनको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। जी नाज़रीन, इनका भी ये कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम होना चाहिए, अमन का प्रचार होना चाहिए और यूएन जो है वो आगे बढ़ के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन के लिए कोई फ़ोरम लेकर आए ताकि मज़ीद जो है पूरी दुनिया के अंदर अमन को कायम कर सकें। और पाकिस्तान जो है जो सालसी का किरदार निभा रहा है वो सबके सामने है। मदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या समझते हैं यूएनओ का रोल कितना इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के अमन के लिए? यूएनओ का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके ज़बरदस्त काम भी कर रही है, ज़बरदस्त उसने काम किया और कर भी रही है। अभी तक अगर देखा जाए गज़ा और ईरान के मामले पर, गज़ा और इसराइल के मामले पर, तो उसने अपना वहाँ पे भी रोल अदा करने की कोशिश की है। और अभी ईरान और अमेरिका और इसराइल का जो मामला वहाँ पे भी, और उसका अगर माजी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो उसने जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर पर जंग हुई थी तो वो भी उसने रुकवाई थी यूएनओ ने। उसको जो कश्मीर वाला एरिया उसको कंट्रोवर्शियल एरिया इंटरनेशनल तौर पर मनवाया कि ये कंट्रोवर्शियल एरिया है। तो ये एक यूएनओ का रोल है कि चूंकि कश्मीरी नहीं मानते कि उन्होंने इंडिया के साथ इलाक़ करना है, उनकी एक अपनी राय है कि पाकिस्तान के साथ या जो भी है, तो वो यूएनओ ने प्रूव किया कि ये एक मसला है और इंटरनेशनल कंट्रोवर्शियल मसला है, इसको हल करना चाहिए। हम अगर पूरी दुनिया के अमन की बात करें तो देखें अमन का प्रचार होना चाहिए। कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, कोई मुल्क हो सकता है। तो अब देखें अमेरिका और ईरान की जंग हुई और हर मुल्क जो है अफेक्ट हुआ। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर पूरी दुनिया के अंदर अमन होगा, सबसे अहम चीज़ जब ये जंग शुरू हुई तो कोई भी मुल्क जो है परवाज़ नहीं कर रहा था, फ़्लाइटें बंद हो चुकी थी, मैशत जो है सबकी नीचे आ रही थी, हर किसी का नुकसान हो रहा था। तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे खित्ते के अंदर अमन होगा तो पूरी दुनिया तरक्की करेगी। बिल्कुल, अमन बड़ा ही ज़रूरी है। अगर हम देखें ईरान और अमेरिका की जो जंग हुई, जिससे सारे मुमालिक फैक्ट हुए, अच्छा कि जो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो भी फैक्ट हुई, चूँकि वो उसी रीजन में गल्फ़ में हैं। अमेरिका ईरान जो वो इसराइल पे अटैक कर रहा था, इसराइल उस पर कर रहा था, और वो ईरान समझता था कि ये वाले जो कंट्रीज़ हैं गल्फ़ वो इसके इत्तेहादी हैं, ज़्यादा वो उस पर भी अटैक कर रहा था। उन सब पे अटैक करने का एक ये मसला, और दूसरा उसने अपनाए आर्म्स बंद कर दी, जिससे वो जो
शिप्स थे उनकी ट्रांसपोर्ट रुक गई, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में स्पेशली जो ये वाला रीजन है जो एशिया वाला है उसमें फ्यूल क्राइसिस आ गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पेट्रोल 267 से कहाँ पे 400 क्रॉस भी कर गया। इस तरह इंडिया में गैस और पेट्रोल की कमी, बांग्लादेश में वही, और ये मुआलक भी इफेक्ट हुए। अच्छा कि ना सिर्फ इनका ये फ्यूल क्राइसिस, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, पाकिस्तान में तो अभी भी लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन के 8 बजे तक दुकानें और ये वो चीज़ें बंद हैं। इस तरह बाकी कंट्रीज़ में भी इस तरह मामला आता है, तो बड़ा मसला ऐसा है इससे। और आता कि जब ये जंग शुरू हुई तो उससे थोड़ा कुछ 10-15 दिन बाद पाकिस्तान में कुछ स्कूल भी बंद करने पड़े। बिल्कुल ऐसा हुआ है। ताकि अभी देखें ना, अभी भी तजारत बंद है, 9 बजे के बाद कोई दुकान ओपन नज़र आपको नहीं आएगी, तो ये तो नुकसान है। बिल्कुल नुकसान है। इसलिए जंगें नहीं होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए। और इसमें पाकिस्तान ने भी एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया कि उसने फौरी बजाय कि चूँकि हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के दिवाए कि हम उसमें जाएं, हमने अमन का प्रचार किया, अमन का रास्ता अडॉप्ट कर मेडिएशन। इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं उनका इसके ऊपर काम कितना ज़रूरी है, उनका इसके अंदर काम करना और इस चीज़ को रुकवाना कितना इम्पोर्टेंट है? बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी भी यूएनओ का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है और वो इस चीज़ को सराह रहा है कि आप पाकिस्तान की जो क़यादत है वो बड़ा अच्छा काम कर रही, चलो अमन का काम कर रही। कि जो जंग कोई भी नहीं रोक सकता था, जिसमें कोई भी नहीं पड़ रहा था, बड़े मुल्क रशिया और चाइना नहीं पड़ रहा था रुकवाने के लिए, उसमें एक छोटा कंट्री पाकिस्तान जैसा मुल्क आया, आगे बढ़कर उसने कहा हम रुकवाते हैं। हमारी क़यादत उधर भी गई अमेरिका की तरफ, हमारे ताल्लुकात ईरान से अच्छे, ईरान की तरफ गई कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे हैं, और उनको समझाया और जो सीज़ फायर करवाया। सीज़ फायर करवाने के बाद अब जो उम्मीदें लगी हैं कि ये मुआहदा होने जा रहा है पीस, और इससे ईरान को भी फ़ायदा है कि वो एक पूरे पिछले 47 ईयर से दुनिया से अलग थलग था ना, उस पर ट्रेड पे पाबंदियाँ थी, ट्रांसपोर्ट पे, उसकी और भी बड़ी चीज़ें हैं जिससे वो बड़ा इफेक्ट हो रहा था, उससे हम इफेक्ट हो रहे थे। हमारा उनसे सही गैस का एक मुआहदा था पाइपलाइन का, वो हमारी तरफ नहीं आ सका। इस तरह और भी बाकी मुल्क से उनसे ट्रांसपोर्ट तजारत बंद थी। जिस मुल्क में भी जंग हुई है उसका नुकसान अमेरिका को फायदा होगा, और अगर ईरान से पाबंदियाँ हटती हैं तो उसमें फ्यूल क्राइसिस जो पाकिस्तान जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इससे अता कि हमारे तो कुछ जो कॉलम वगैरह वो भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एक पावर बन के उभरा है कि जिसने एक सुपर पावर को मनाया कि आप अमन की तरफ आएँ। पाकिस्तान का पहले भी एक रोल रहा है कि 2 सुपर पावर 70 की दहाई में चाइना और अमेरिका के खुफिया इनकी बातचीत का, जब इनके दरमियान काफ़ी सारे मामला ख़राब हो चुके थे, तो पाकिस्तान ने उस वक्त की 2 सुपर पावर, अब चाइना तो भी सुपर पावर बना है, लेकिन उस वक्त इनको बिठाया कि नहीं आप अमन की तरफ बात करें, और अभी भी अमन की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, और उनको मनाया था कि अब तो बाकी ममालिक भी उसमें आ रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ और रशिया, चीन, ये भी इसमें आ रहे हैं इस मुआहदे में, जिसको पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, मेडिएशन कर रहा है ताकि अमन हो। तो पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, और यूरोप की इस पाकिस्तान पर नजरें पड़ रही कि पाकिस्तान कितना अच्छा रोल अदा कर रहा है कि हम तो यूरोप ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान को पहले ये समझाता था चूँकि अफगानिस्तान हमारे पास है कि ये एक टेररिज्म का प्लेस है, एक जगह, तो यूरोप को भी लगता कि नहीं पाकिस्तान में एक अमन की जगह है, इसमें हम लोग अमन चाहते हैं और हम अमन का किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जी नाज़रीन, आपने तफसील से गुफ्तगू सुनी है कि पूरे ख़ित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन का होना कितना ज़रूरी है, और पाकिस्तान जो है इस वक्त सालसी का किरदार अभी तक निभा रहा है और हर कोई पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। और दूसरा, हमने तफसील से बात की है यूएनओ के ऊपर कि किस तरीके से उसके ज़रिए और यूएनओ को क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन कायम करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा से आगे बढ़ के जिस तरीके से इस जंग को, फ़िलहाल जंग बंदी है, इसमें अहम किरदार निभाया है, उसकी हर कोई तारीफ़ कर रहा है, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और हर कोई ये चाहता है कि ये जो जंग है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो है अमन कायम हो जाए। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह ने निगहबान।